हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है और 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे अपन ने एलिमिनेशन मेथड, जिसे विलोपन विधि कहा जाता है, उससे उसे अपन ने सोल्व करना सीखा था। आज उसी के आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ सोल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। तो आपके पास लिखा हुआ है बेटा, इफ वी एड द न्यूमिरेटर वन, है ना, एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब कोई एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों भिन्न से। किससे? भिन्न से। फ्रैक्शन बोलते हैं अपन भिन्न को, ठीक है। अब इसके अंदर दो नंबर होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिरेटर, हिंदी में बोला जाता है अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में बोला जाता है हर। अब क्या कह रहा है बच्चों, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब ऊपर की तरफ तो वन जोड़ा जा रहा है और नीचे की तरफ वन माइनस किया जा रहा है, जिससे वो फ्रैक्शन किस में बदल जा रही है? वन में बदल जा रही है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है, इट बिकम 1/2, मतलब ये 1/2 में बदल जाएगी। कब बदलेगी? इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे की तरफ सिर्फ अगर अपन वन ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाती है? 1/2 के। तो ऊपर और नीचे आपको वन ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है बच्चों। तो वन ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किस में करें? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या माने? तो मैंने आपको बता रखा है बच्चों, इसको तो क्या मान लो x, और इस वाले को क्या मान लो y। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है अपन ने। तो मान लेते हैं अपन की जो न्यूमरेटर है, मतलब अंश जो है बच्चों, वो x है, और जो डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं हर, वो क्या है? y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसे बोलते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों, क्या कहा है कि ऊपर वाले में, मतलब न्यूमरेटर में वन जोड़ना है और नीचे की तरफ वन माइनस करना है। तो चलिए करते हैं। ऊपर वाले को अपन ने क्या माना है? x, और नीचे वाले को क्या माना है? y। ऊपर तो वन प्लस करना है, नीचे वन माइनस करना है, जिससे ये रिड्यूस होके बदल कर क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। तो ये लोग बराबर कर देंगे अपन इसे वन की, क्योंकि उसने कहा इसको जब इसे करेंगे तो वो वन के बराबर आ जाएगी। अब बच्चों आपको पता है ये नंबर इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और वन से कोई को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो x प्लस वन एज इट इज, और y को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस वन ही आएगा, ठीक है। अब आपको पता है x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, और नंबर नंबर एक तरफ करते हैं। तो इसको इधर लाएंगे बच्चों, तो x माइनस y हो जाएगा, वहां पहले से माइनस का वन था, प्लस का वन उधर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा। ये दोनों माइनस के ही जुड़ जाएंगे तो माइनस का टू आएगा, और यहाँ पर x माइनस वाई रहेगा। ये आपके पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब फिर से बच्चों दूसरी कंडीशन अपन लगाते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। वापस प्रश्न के हिसाब से क्या कहा है कि ये 1/2 में बदल जाएगी। कब? जब सिर्फ आप वन ऐड करोगे, किसमें? डिनोमिनेटर में। मतलब नीचे की तरफ आप सिर्फ वन ऐड करो, नीचे की तरफ वन जोड़ दो बस, मतलब x और ये y, सिर्फ नीचे की तरफ वन जोड़ दो, जिससे किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 के, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, तो 2x के पास जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों? 2x, और 1 के पास ये y प्लस वन जाएगा तो क्या बनेगा? y प्लस वन। आपको पता है y वाले एक तरफ रखते हैं, नंबर नंबर एक तरफ रखते हैं, तो इस y को इधर ले आएंगे बच्चों, तो 2x माइनस का y बराबर 1। ये आपके आ चुकी है दूसरी इक्वेशन। अब अपन को इन दोनों को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, मतलब विलोपन विधि से। चलो बच्चों सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको कहा था x का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब x के साथ जो नंबर है, क्या वो सेम है? पहले तो ये चेक करते हैं। तो आप कहोगे x के साथ 1 आ रहा है और x के साथ 2 आ रहा है, सर सेम नहीं है। फिर अपन क्या कहते हैं कि y के पास जाओ, तो y के पास यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ पर y के पास भी माइनस का 1 है। y के पास दोनों के पास सेम है, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन? डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। अगर x के पास सेम हो तो तब भी डायरेक्ट माइनस, y के पास सेम हो तब भी डायरेक्ट माइनस। तो अपन क्या करेंगे? ने डायरेक्ट माइनस करेंगे। अब जिसमें से जिसको चाहो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, इसमें से इसको या इसमें से इसको। तो देखो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में से मैं माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 को ऊपर लिख देंगे और जिसको माइनस कर रहे हैं उसको नीचे लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं? साइन बदलते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलते हैं। अब आप देखोगे बच्चों, ये x प्लस का और ये वाला x माइनस का है, दोनों अलग अलग साइन है, माइनस होंगे। 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा। बड़ा कौन है दोनों में? 2 बड़ा है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। ये y माइनस का है और ये y प्लस का है, दोनों सेम है तो कट जाएंगे। अब बराबर एज इट इज। अब आप यहाँ देखो बच्चों, ये भी माइनस का और ये 1 भी माइनस का, दोनों सेम साइन है, प्लस कर देंगे।
प्लस करने पर 3 आएगा, माइनस वाले प्लस हो रहे थे तो माइनस का साइन, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x आपको क्या मिलेगा बच्चों 3। ये आपका एक x मिल चुका है। अब x को अपन क्या करेंगे बच्चों, या तो पहली इक्वेशन में या फिर दूसरी इक्वेशन में, जिसमें रखना हो उसमें रख देते हैं। तो बच्चों अपन रखते हैं x इक्वल्स टू 3, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। चलो फर्स्ट में जैसे रखेंगे तो x की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, माइनस y एज इट इज रहेगा और बराबर में माइनस का 2 एज इट इज। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दी। अब देखो y को निकालेंगे तो माइनस y यहाँ रहेगा, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। दोनों सेम साइन है, प्लस कर देंगे तो 5 आएगा और माइनस वाले प्लस हो रहे तो साइन भी माइनस का, और यहाँ माइनस का y, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपको y क्या मिल चुका है बच्चों 5। अब x और y मिल गया, ये आपके आंसर नहीं है। आपसे कहा है कि फ्रैक्शन निकालो भाई, मतलब भिन्न निकालना है। तो बच्चों फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये रहा, आपको पता है। ऊपर की तरफ क्या आएगा, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर आपने किसको माना था, x को, और डिनोमिनेटर किसको माना था, y को। अब x और y रख दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। x क्या है बच्चों 3 और y कितना है आपके पास 5, तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन गई और ये आपका क्या है आंसर। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों आप यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। इसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई है समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब 5 साल पहले नूरी की जो उम्र थी ना बच्चों, वो सोनू की उम्र से क्या थी, थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। अब क्या कह रहा है, 10 साल बाद जो नूरी की जो उम्र है वो सोनू की उम्र की क्या हो जाती है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कहा है कि दोनों की उम्र निकालो। तो बच्चों जब भी एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं उम्र वाले, तो अपन क्या करते हैं, उनकी प्रेजेंट एज मानते हैं। जैसे कि अभी जो उम्र चल रही है वो मानना पड़ता है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ नूरी की जो उम्र वो x है और सोनू की उम्र क्या है y। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों अपन। तो जैसे कि बच्चों जो प्रेजेंट एज है, मतलब वर्तमान आयु है दोनों की, एक की मैंने मानी x और एक की क्या मानी मैंने y मान ली। अब आपसे क्या कहा है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। तो अपन को 5 साल पहले वाली उम्र चाहिए दोनों की। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों में से 5 माइनस कर देंगे तो आपको 5 साल पहले वाली उम्र मिल जाएगी। फिर उसके बाद थ्राइस मतलब 3 गुना करना है बच्चों। तो कंपेयर कर दिया तो दोनों के बीच में बराबर ला देंगे। फिर उसके बाद जो छोटा है उधर करेक्शन कर देंगे। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसे बोलते हैं प्रश्नानुसार, इसमें लिखा हुआ है बच्चों आपके पास एक तरफ नूरी और एक तरफ लिखा हुआ है सोनू। दोनों की 5 साल पहले वाली उम्र निकालेंगे तो इसमें से भी 5 कम करेंगे और इसमें से भी 5 कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब दोनों को बराबर कर देते हैं क्योंकि यहाँ 3 गुना लिखा हुआ है, थ्राइस लिखा हुआ है। तो करेक्शन किधर करेंगे, जो छोटा है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नूरी पहले से थ्राइस है, मतलब 3 गुनी है। तो 3 गुना कम कौन है, सोनू। तो सोनू को अपन क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे 3 टाइम हो जाएगा। अब नूरी की उम्र आपने क्या मानी x, तो ये लिख देंगे x माइनस 5 3 एज इट इज। सोनू की उम्र आपने क्या मानी बच्चों y माइनस 5 एज इट इज। अब ब्रैकेट खुलेगा बच्चों, तो ये तो x माइनस 5 एज इट इज। यहाँ जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो 3 अंदर जाएगा तो 3y बन जाएगा और 3 5 के पास जाएगा तो माइनस का 15 बन जाएगा। ये y इधर और ये नंबर उधर। तो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी x माइनस 3y और उधर क्या पहले से था माइनस का 15, ये माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5। ये तो एज इट इज रहेगा बच्चों। ठीक है, ये दोनों अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस होने पर माइनस का 10 बनेगा। ये आपके आ चुकी है पहली इक्वेशन। अब फिर से बच्चों दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब उन्हें प्रश्नानुसार। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या कहा है। तो अब कहा है 10 years later, मतलब 10 साल बाद वाली उम्र की बात चल रही है। तो नूरी और सोनू की 10 साल बाद वाली उम्र निकालने के लिए दोनों में 10 प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद उसने कहा है विल बी ट्वाइस, मतलब दुगुना हो रहा है बच्चों, मतलब कंपेयर किया जा रहा है तो बराबर लगा दो। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नूरी की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कि सोनू की तरफ। तो बच्चों यहाँ दे रखा है कि नूरी ट्वाइस है, मतलब नूरी पहले से 2 गुनी है, मतलब नूरी बड़ी है और सोनू क्या है छोटा है। तो इसकी तरफ अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों नूरी की उम्र क्या थी, तो नूरी की उम्र आप कहोगे सर x थी, तो x एज इट इज और 10 एज इट इज, 2 एज इट इज। सोनू की जो उम्र है आपने क्या मानी बच्चों यहाँ, तो आप देखोगे y मानी है तो y एज इट इज और प्लस का 10 एज इट इज। यहाँ x प्लस 10 एज इट इज रहेगा। अब 2 अंदर जाएगा तो 2y बनेगा और प्लस में 20 बनेगा जब 2 10 से इंटू होगा।
अब y वालों को एक तरफ ले आओ बच्चों और नंबर को एक तरफ ले जाओ, तो x ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y, वहां 20 था, ये 10 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 करने पर क्या मिलेगा 10। ये आपकी क्या हो चुकी है दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करके x और y को अपन को निकालना है। तो बच्चों आप खुद देखो x के साथ यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, दोनों में x के साथ 1 1 आ रहा है, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे अपन किसी में से भी किसी को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को मैं माइनस कर रहा हूं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और इसमें से माइनस कर रहे हैं x माइनस 2y बराबर 10। साइन क्या होंगे बच्चों बदल जाएंगे, ठीक है। अब चलेगी किसकी, ये जो साइन बदला इनकी, ये प्लस का x ये माइनस का x कट गया। अब आप देखोगे बच्चों माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 3 बड़ा है तो माइनस का ही बचेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1y आएगा, वो भी किसका माइनस का। आप देखोगे ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों सेम साइन है, दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर 20 आएगा और माइनस वाले प्लस हो रहे तो साइन भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y आपको मिलेगा 20। ठीक है बच्चों, आपको y मिल चुका है। अब y मिल गया ना, तो चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड कहीं भी आप y की वैल्यू रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड में रखता हूं बच्चों में, तो y की वैल्यू क्या मिली 20 मिली, इसको रख रहे हैं अपन इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 में रखते हैं। x एज इट इज माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, y की जगह आप रखोगे 20 और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, तो बराबर में 10 चल रहा है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई होने पर 40 आएगा, वो भी माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस करने पर क्या बनेगा बच्चों 50 बनेगा। तो आपको x भी मिल चुका है, y मिल चुका है, x मिल चुका है, तो आपको नूरी और सोनू की उम्र भी मिल जाएगी। नूरी की उम्र आपने क्या मानी थी x और सोनू की उम्र आपने क्या मानी थी y। x क्या मिला 50 और y क्या मिला बच्चों, y मिला आपको 20 और पीछे क्या लगा देना ईयर मतलब वर्ष लगा देना और यही आपका क्या है आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ इसी के साथ। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।